उत्तर प्रदेश की जेल में 2005 से कैद साबिक एमएलए और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का इलाज के दरमियान इंतकाल हो गया। बांदा जेल के जिम्मेदारों के मुताबिक मुख्तार अंसारी का रोजा था, जिसकी वजह से अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हो गया। इससे कबल 2 रोज पहले भी मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद इलाज के लिए बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था। इस दरमियान मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी और बेटे उमर अंसारी ने मुख्तार को जहर देने का इल्जाम लगाया था। गुज़िश्ता रोज भी मऊ जिले में होने वाली समाअत के दरमियान मुख्तार अंसारी ने जज से अपनी जान को खतरा बताते हुए अर्जी दाखिल की थी। इससे कबल भी कई बार मुख्तार की जानिब से जेल में स्लो पॉइजन देने की शिकायत की थी, लेकिन न तो कोर्ट ने ही इसमें कोई दिलचस्पी ली और न ही सरकार ने इस पर कोई ध्यान दिया। मुख्तार अंसारी के इंतकाल पर कई लोग राहत की सांस ले रहे हैं, तो वहीं मुख्तार के चाहने वालों की आंखें नम हैं। 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार यूपी असेंबली पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। 19 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी अजीम मुजाहिदे आजादी थे। वो गांधी जी के साथ काम करते हुए 1926-27 में कांग्रेस के सदर भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 1947 की जंग में न सिर्फ हिंदुस्तानी फौज की जानिब से नौशेरा की लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि वो खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। मुख्तार के वालिद सुबहानुल्लाह अंसारी गाजीपुर में अपनी साफ सुथरी इमेज के साथ सियासत में एक्टिव थे। हिंदुस्तान के साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी भी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा लगते थे। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी है। दुनिया के टॉप 10 शूटरों में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुका है, बल्कि दुनिया भर में कई मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन भी कर चुका है। अब्बास अंसारी मऊ असेंबली सीट से एमएलए है, जो फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है। भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो भतीजा मन्नू अंसारी एमएलए है। मुख्तार अंसारी समेत उसके परिवार पर 101 केस दर्ज है। अकेले मुख्तार अंसारी पर कई जिलों में कत्ल के 8 मुकदमे समेत 65 मामले दर्ज हैं और वो बांदा जेल में बंद थे। भाई अफजाल अंसारी पर 7 मामले, भाई सिबगतुल्लाह अंसारी पर 3 केस, मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा अंसारी पर 11 मुकदमे, बेटे अब्बास अंसारी पर 8, तो छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी की बहू निखत पर 1 मुकदमा दर्ज है। योगी हुकूमत अब तक अंसारी और उसके गैंग की सैकड़ों करोड़ों की जायदाद को या तो तबाह कर चुकी है या फिर जब्त। मुख्तार गैंग की गैर कानूनी और बेनामी जायदादों की लगातार पहचान की जा रही है। मुख्तार गैंग के अब तक करीब 100 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में वाक़ई मुख्तार का घर फाटक के नाम से जाना जाता है। ये फाटक गरीबों के लिए किसी अदालत से कम नहीं थी। जमीन का झगड़ा, पार्टनरशिप का तनाजा, शादी करके भी कोई लड़का लड़की को रखने को तैयार न हो, किसी गरीब की बेटी की शादी पैसों की वजह से नहीं हो पा रही हो, किसी ने किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया हो, हेल्थ सेंटर पर डॉक्टर नहीं आ रहे हो, कोई सड़क न बन पा रही हो, सरकारी महकमे के लोग किसी को परेशान कर रहे हो, किसी दफ्तर में किसी का काम नहीं हो पा रहा हो, तो लोग फाटक पहुंचते थे और सभी के मामले आसानी से हल हो जाया करते थे। आज उसी मुख्तार अंसारी के इंतकाल पर मुल्क के कई सियासतदानों ने सवाल उठाए हैं कि साबिक एमएलए मुख्तार अंसारी के साथ नाइंसाफी हुई है, उनका सही से इलाज नहीं कराया गया, तो मुख्तार के परिवार वाले इसे साजिशी कत्ल बता रहे हैं। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।